अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब इमरान खान साहब हर रोज कोई नया बयानिया लेके आते हैं, कोई नया झूठ गढ़ते हैं, कोई प्रोपेगेंडा करते हैं। रोज का मामूल है इनका, कोई ना कोई इन्होंने शोशा छोड़ना होता है। चंद दिन पहले एक प्रोपेगेंडा इन्होंने सोशल मीडिया पर खूब उसकी तशरीह की। नेटफ्लिक्स एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है नवाज शरीफ की करप्शन पे। अब बंदा पूछे कि भाई कौन सी उसने करप्शन की है, अदालतें उनको बरी कर रही हैं। तो जो झूठे केस इन्होंने बनाए थे पीटीआई वालों ने, इमरान खान ने, अदालतें उनको उड़ा रही हैं। लेकिन ये एक बयानिया लेके आगे कि नहीं जी वो अदालतें तो इदारे जो भी हैं वो इनका साथ दे रहे हैं, जबकि वो एक गैर मुल्की अदारा, आप उसको कह सकते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म, वो इनके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा है। तो अदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश या फिर बदनाम करने की कोशिश की, झूठ बोला, प्रोपेगेंडा किया। दूसरे दिन नेटफ्लिक्स ने गोबर में भिगोकर जूता इनके मुंह पर मारा कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है फिल्म बनाने की। तो वो बहुत बड़े अदारे हैं भाई, उनको पता है कि अगर कोई झूठी खबर चलाएंगे तो उन पे केस भी हो सकता है। सब झूठ। दूसरे दिन जूता पड़ गया, लेकिन जूते खाने की आदत पड़ गई है। अब गुज़श्ता 2-3 दिनों से एक और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नहीं जी इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए हैं। और ये प्रोपेगेंडा किस लिए करते हैं? ये अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इदारे या फिर फौज इमरान खान के सामने झुक गई है। फौज ने या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के तमाम मुतालबों को मान लिया है और आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान ने करनी है। ये सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को मामू बनाते हैं, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और यूथिये बेवकूफ बनते हैं। ये असल में चाहते क्या है? इस झूठे बयानिया की असल वजह क्या है? ये चाहते हैं कि इदारों को इस कदर गंदा किया जाए कि अवाम इनके खिलाफ उठ खड़ी हो और उसके बाद इदारों को ये कहा जाए कि अवाम तो हमारे साथ है, इसलिए आपको हमारे साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। वो न्यूट्रल है। दुनिया का कोई ऐसा सियासतदान नहीं होगा जो फौज को सियासत में घसीटने की बातें करता होगा। लेकिन ये नई मंतक है जी। वो इस वक्त न्यूट्रल है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि आपने अपनी न्यूट्रलिटी को छोड़ना है और मेरा साथ देना है। 2014 में खान को इलेक्शन जितवाया गया था। ये तो एक टांगा पार्टी थी। पहले जो इलेक्टेबल्स हैं दूसरी जमातों के, वो तोड़े गए, इनकी जमात में लाए गए। और फिर खान साहब को कुछ लोग हैं जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, खूब खान साहब को सपोर्ट किया, मुखालिफिन पर केसेस बनाए, उनको ब्लैकमेल किया और एक टांगा पार्टी को इक़्तिदार के बानों में ले आए। बाद में खान साहब ने जो गुल खिलाए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, अवाम के लिए क्या काम करना था भाई? वो वहां तो अय्याशी होती थी। जो यूथिया लोंडा लपाड़ा वहां था, मुराद सईद जैसे लोग। तो इस झूठे बयानिए का मकसद सिर्फ ये होता है कि अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काया जाए कि पाकिस्तान के इदारे बहुत गंदे हैं। जब ये इदारे इनके साथ थे उस वक्त ये अच्छे थे, आज वो न्यूट्रल हो चुके हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा करके उनको अवाम में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं और ना इदारे इनकी बदमाशी को अब मानने के लिए तैयार हैं। जब इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में 6 सीटें जीती, अपनी ही 8 सीटों में 2 सीटें हार गए और 6 जीत गए। मुस्लिम लीग नून ने तो कैंपेन नहीं की थी, उन्होंने तो इलेक्शन मुहिम चलाई नहीं, वो मरियम साहिबा तो बाहर चली गई। तो अपनी ही छोड़ी हुई 8 सीटों में 2 सीटें हार कर 6 सीटें जीत कर दूसरे दिन इन्होंने इदारों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हमने तो सुबह हमने लॉन्ग मार्च करना है, अवाम हमारे साथ है। तो फिर इन्हें ये कहा गया कि भाई ठीक है आप लॉन्ग मार्च कर लें, अगर आपने धरना देना है तो इस्लामाबाद में आपको एक जगह दे दी जाएगी, वहां पर आप धरना करें पुरअमन तरीके से, ये आपका आईनी और कानूनी हक है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि नहीं जी यूथियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर वो कोई तोड़ फोड़ करते हैं या खून खराबा करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होगी। तो भाई तुम पर क्यों आयद नहीं होगी जिम्मेदारी? ये फसादी किस्म के लोग तो आप जानबूझकर इस्लामाबाद में ला रहे हो 25 मई की तरह, कि 25 मई की तरह वहां पर लाशें गिराऊंगा, इदारों को ब्लैकमेल करूंगा और फिर इदारों को ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराओ और मुझे लेके आओ, अगले आर्मी चीफ को मैं लगाऊंगा। ओ भाई तुम क्यों लगाओगे? ना तुम MNA हो ना तुम MPA हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम किस तरह लगा सकते हो? तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अगर पुरअमन तरीके से बैठना है तो आप बैठ जाएं भाई, हमें क्या एतराज हो सकता है, आप 6 माह बैठे रहें, लेकिन बदमाशी नहीं हमने करने देनी 25 मई की तरह। और अगर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत हमें बुलाती है अवामुन नास की हिफाजत के लिए, या फिर जिस तरह आपने 25 मई को घिराव झिलाव किया था, अगर अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत हमें बुलाती है तो ये हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि हम मौजूदा हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ही चलेंगे। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि भाई डंडा फिरेगा फिर, और
राणा सनाउल्लाह को भी उन्होंने पूरे इख्तियारात दिए हुए हैं कि अगर ये पुरअमन रहते हैं तो आपने इनको छेड़ना नहीं है, अगर ये 25 मई की तरह करते हैं तो फिर खूब इनकी छतरौल करो। यानी कि एक तरफ आवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं झूठे प्रोपेगेंडे से कि इदारे मेरे सामने झुक गए हैं, मैं इदारों को झुकाने में कामयाब हो गया हूं, जबकि दूसरी तरफ इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते होते हैं, ये उनके पांव पड़े होते हैं कि नहीं जी, जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आपने हमें कंधे पे बिठाया था और एक टांगा पार्टी को इक्तदार के हवानों में ले गए थे, इस बार भी आप ऐसा ही करें। तो भाई उन्होंने तो कर दिया इनकार, जनरल बाजवा साहब ने या फिर एस्टेब्लिशमेंट ने, वो है न्यूट्रल और उन्होंने न्यूट्रल ही रहना है। अब इस ब्लैकमेलर का असल मकसद ये है कि कोई अपनी पसंद का, अपनी मन पसंद का, आप जानते हैं कि इनकी मन पसंद का जनरल कौन है जिनको ये लाना चाहते हैं, तो सारा ड्रामा, सारे झूठे प्रोपेगेंडे, सारा फितना फसाद फैलाने की वजह सिर्फ एक है कि नवंबर से पहले, 29 नवंबर से पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराया जाए, किसी भी आईनी या गैर आईनी तरीके से। आईनी तरीके से तो नहीं ये गिरा सकते, गैर आईनी तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराया जाए, चाहे इसके लिए बदमाशी करनी पड़े, चाहे इसके लिए लाशें गिरानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, शहबाज शरीफ को अगले आर्मी चीफ की तकर्री से पहले इनकी हुकूमत गिरा दी जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ये कर सकते हैं। वो बैठे हुए भाई, वो तड़ल्ले से बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बस ये ठानी हुई है कि या आप नहीं या गाक नहीं, तो वो फुल तैयारी में है। वफाकी हुकूमत वाले इदारे आइन और कानून के साथ खड़े हैं। अगर अमनो अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इदारों को बुलाती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेती है, तो वो उनका कानूनी हक है। तो खान साहब पर वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर भाई लॉन्ग मार्च करना है तो पुरअमन रह के करो, हमें कोई इतराज नहीं है, और अगर फितना फसाद पैदा करने की कोशिश की तो फिर छितर पड़ेंगे। तो जो कुछ भी ये करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा बयानिया, सिर्फ यूथियों को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। भाई वो भी थक गए हैं अब इनके साथ, इनका झूठ सुन सुनकर अब यूथिया भी थक गया है। लॉन्ग मार्च का ऐलान करके ये बंदा फंसा हुआ है, बुरी तरह फंसा हुआ है। अगर ये लॉन्ग मार्च नहीं करता तो फिर तो यूथिया भी इससे मुंह मोड़ लेंगे कि ये तो बंदा दुनिया का झूठा तरीन, बुज़दिल तरीन बंदा है, और अगर करता है तो भाई छितर भी पड़ेंगे और अगली जिंदगी जेलों में गुजारनी पड़ेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।